डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज 10th के मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू होने लगा है। तो एक्सरसाइज 1.1 और इसका ये पहला लेक्चर। बेटा इस चैप्टर की हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात। देखिए बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहते हैं। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर जाहिर है a 0 हो जाए तो फिर ये सेकंड डिग्री टर्म जो है ये इसमें से एलिमिनेट हो जाती है, फिर बाकी ये लीनियर इक्वेशन रह जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये जो a b और c ये कोई रियल नंबर्स हैं। a b c जो ये बेटा बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो। ये बेटा सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें यह कंडीशन होती है कि a जो है वो नॉट इक्वल हो 0 और a b c बिलोंग करे रियल नंबर से। बेटा इसी में एक आ जाती है प्योर दो दर्जी मसावात। या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसमें b जो है वो इक्वल 0 हो जाए, अगर b जो है वो इक्वल 0 हो जाए तो हमारे पास बाकी क्या बच जाता है ax² + c = 0। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है ये जो फॉर्म है ये कन्वर्ट हो गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उर्दू में खालस दो दर्जी मसावात भी आप कह सकते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, इसको हल करने के जो है तरीके वो कितने होते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये आमतौर पर 3 तरीक़ों से सॉल्व की जाती है। नंबर 1 बज़रिया तजज़ी, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड जो है बेटा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें यूज होता है, सर तकमील मुरब्बा कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये। और थर्ड जो है बेटा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी फार्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड या तजज़ी का तरीका, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या तकमील मुरब्बा का तरीका, और नंबर 3 जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया। तो बेटा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री मसावात इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें रूट्स की तादाद जो है, जो आपको आंसर में जो वैल्यूज़ आएंगी उनकी तादाद जो है वो 2 होगी। तो बेटा इसमें रूट्स की तादाद कितनी होगी, जो इक्वेशन को सॉल्व करने से में हासिल होंगे रूट्स, उनकी तादाद जो है वो 2 होगी, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी पावर पे। तो बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। बेटा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 और कंडीशन जो होती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो a b c जो कांस्टेंट है ये बेसिकली बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। अब इसमें एक इसकी सब टाइप आ जाती है प्योर दो दर्जी मसावात या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर इसमें ये b जो है ये इक्वल 0 हो जाए तो फिर जाहिर है ये इसमें से टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, तो बाकी ये इसकी फॉर्म आ जाती है। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा, इसको सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा उर्दू मीडियम में इसको ये तो जो 3 नाम है, जो 3 तरीके हैं, बदरिया तहज़ीब, बदरिया तकमील मुरब्बा और बदरिया 2 दर्जी कुलिया। अब क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसमें से में जो रूट्स हासिल होंगे वो उनकी तादाद जो है वो 2 होगी। अब बेटा ये रूट्स बेसिकली होते क्या हैं, आप किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो, जैसे कंसीडर कर लीजिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर में जो 2 वैल्यूज आएंगी वो आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा ये 2 बेसिकली वैल्यूज आएंगे हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो हम वैल्यूज ड्राइव करते हैं, जो कीमतें हासिल करते हैं, उन्हीं को बेटा रूट्स कहते हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और आइडेंटिफाई दी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 दर्जी मसावात, जो खालस 2 दर्जी मसावात है उसकी भी शनाख्त करें। देखो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो ये कि सारी की सारी टर्म एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे 0 हो। अब देखो बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरीका तो आप लोग ये वाला पढ़ती हैं, मल्टीप्लाई करने का कि इधर से ये फर्स्ट टर्म ली उसके आगे वो पूरी की पूरी ब्रैकेट, फिर प्लस ये 7 सेकंड टर्म इधर से ली उसके आगे ये पूरे का पूरा फंक्शन। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर, ये -3x प्लस 7x माइनस 21। तो बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर -3 और प्लस 7 प्लस 4x माइनस 21। बेटा एक तो आमतौर पे आप लोग ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या बेटा, देखें अगर दोनों फंक्शन या दोनों ब्रैकेट्स ये पहली टर्म सेम है, इसका फार्मूला बनाने का क्राइटेरिया क्या था, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड टर्म है बेटा इनको प्लस कर लेना ब्रैकेट, और बाहर ये जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो उससे आपने बाहर लिख देना है, प्लस इसको एक दफ़ा सेकंड को मल्टीप्लाई करके। बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड को प्लस करें और बाहर फर्स्ट टर्म लगा दें, और एक दफ़ा प्लस करना है इनको। जब प्लस करना है तो फर्स्ट टर्म साथ लगा देनी है और एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो बेटा आप देखें इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसी पे हम फार्मूला यूज़ कर लें, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया, ये सेकंड को हम प्लस कर लेंगे, बाहर ये जो फर्स्ट टर्म है और एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये फाइनल आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये -21। बेटा ये फार्मूले की मदद से हमने मल्टीप्लाई किया और ये बगैर फार्मूले के। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो सा मर्ज़ी तरीका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा अब हम इनको मल्टीप्लाई करने लगे, मैं अभी इसको फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर बन जाएगा, आप ये सेकंड को प्लस, तो 7 प्लस -3, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस किया, बाकी हमारे पास आ गया 4, और ज़ाहिर साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा। एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -21 आ गया इज इक्वल टू -7। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी था कि सारी की सारी टर्म एक साइड पे हो, तो बेटा आप इस -7 को भी इस तरफ ले हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इधर आके ये +7 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये बेटा -14 इक्वल 0। अब आप ज़रा देखें, क्योंकि ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म थी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो प्योर की जो थी आपको पता है वो ये थी कि उसमें एक स्केयर वाली टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है, उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती। क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म मौजूद है लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, तो सबसे पहले आपने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो ब्रेक करनी है। बेटा एक तो मेथड आप इसका चाहे एलसीएम सॉल्व कर लें या इसका नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 और 7 है इसका आप एलसीएम बना लें, तो बेटा ये बन जाएगा 21। तो आप जो है वो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे तरफैन को 21 से ज़रब करने से, तो इंग्लिश मीडियम वाला सिंपल स्टेटमेंट यूज कर ले, मल्टीप्लाइंग बाय 21। अब बेटा इस फंक्शन को आपने अलग से 21 से मल्टीप्लाई करना है, इस फंक्शन को अलग से और इसको अलग से। तो ये बेटा 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7, ये 21 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया 7, अब 7 को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28, ये बेटा इससे काट के 3, तो ये माइनस 3x इज इक्वल टू 21। ये बेटा आफ्टर ये माइनस 3x प्लस 28, ये इधर आ गया माइनस 21 इक्वल 0, तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह बेटा जिस तरह इसका हमने इसका एलसीएम बना के उससे मल्टीप्लाई किया, इसके क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों ही डिफरेंट है, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया करनी है, एक x और ये एक x प्लस 1 से। ये बेटा इस फंक्शन को अलग से x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग से और इसको अलग से। ये बेटा इसके साथ कैंसल, बाकी ये x और x मल्टीप्लाई के x स्क्वायर बन गया। ये बेटा इसके साथ कैंसल, तो बाकी ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप बना सकते हैं। ये 6 को x से कर लो, तो ये बेटा 6x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट अभी लिख लिया। अब बेटा ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, तो ये आ जाएगा 2x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, आगे प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, तो ये बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब बेटा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि सारी की सारी जो टर्में हैं वो एक साइड पे, अब आपकी मर्ज़ी है आप इनको इस तरफ कर लें या इनको उस तरफ ले लें, मतलब एक साइड की टर्मों की जो है वो आपने दूसरी साइड पे करना है। मैं इसको एज इट ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर 6x। अब क्योंकि मैं इनकी साइड चेंज करने जा रहा हूँ तो अब इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x स्क्वायर, तो बेटा ये माइनस 2x स्क्वायर, प्लस 2x है तो माइनस 2x, प्लस 1 है तो माइनस 1 इक्वल है 0। बेटा ये लाइक टर्म में आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये बेटा प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो बेटा ये भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 5 है, सेम उसी तरह, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम में आ जाएगा x और x प्लस 4। तो बेटा अब आपने दोनों साइड पे इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा इस फंक्शन को हमने अलग से मल्टीप्लाई करना है, इसको अलग से करना है और इसको अलग से करना है। तो x इंटू एक्स प्लस 4 ये मल्टीप्लाई होगा बेटा x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 से, माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 5 ओवर x,
अब बेटा ये x प्लस 4 से कैंसिल और ये x इस x से कैंसिल। तो बेटा अब इस x को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा। ये 1 और x मल्टीप्लाई कर सिंपल x ही रहेगा। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको उसी फार्मूले के मुताबिक मैं मल्टीप्लाई करने लगा। पहली का बेटा स्क्वायर बनेगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो -1 x आ जाएगा और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बेटा ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3x प्लस x 4x प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इन सब को एक साइड पे कर, इनको मैं एज इट लेने लगा हूँ। तो बेटा इनकी साइड चेंज तो इनके साइन चेंज। अब देखिए प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0। अब देखिए बेटा हमने जो पढ़ा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जब इसमें b 0 आ गया था तो ये थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कि इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो बेटा देखिए इसमें भी एक सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें सिंपल एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो ये बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने से मुराद आपको पता है जो मुतलका वेरिएबल है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। मेथड बेटा वो दे गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगर तो आपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरह से किया हो तो बेटा फिर ये फैक्टराइजेशन तो आपके लिए इतना मसला नहीं होगी। बेटा फैक्टराइजेशन में आपने करना क्या है, ये मैं पहले एग्जांपल अपने पास से आपको देने लगा हूँ। देखिए बेटा फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार ये है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म इसका जस्ट कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इसको आपने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लाई करने से बन गया 8। अब जो दरमियान वाले टर्म का कोएफिशिएंट है 6 वो आप अलग करें। अब 6 के आपने दो ऐसे नंबर बनाने हैं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस करें तो 6। अब आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन में 8 कैसे बन सकता है, या तो ये 1 मल्टीप्लाई 8 से 8 बनता है या 2 मल्टीप्लाई 4 से 8 बनता है। अब मल्टीप्लिकेशन करवाने से 8 बनना चाहिए और प्लस करने से 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई तो इन दोनों को ही आप इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लें, 8 बन रहा है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन भी तो हमने देखनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जिनको प्लस करें तो 6 आए। देखो बेटा इनको प्लस करने से 6 नहीं बनता, इनको प्लस करें तो 6 बन जाता है। इसका मतलब है कि फिर वो 2 और 4 है। तो बेटा फर्स्ट टर्म एज इट लिखनी है। अब ये 6x की जगह इसके जो दोनों फैक्टर है हमने 2 और 4 तलाश किए, आपने ये लिख लेने हैं। तो बेटा इन दोनों में से भी आपकी मर्जी है कि आप पहले 2x लिख लो या 4x लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 4 ये बेटा आप इन दो में से अलग से हमने कॉमन लिया, इनमें से x कॉमन ले लिया, ये बाकी रह गया x प्लस 2, और इधर से बेटा हमने 4 कॉमन ले लिया, बाकी ये आ गया x प्लस 2 इक्वल 0। अब बेटा ये देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, आपने इनको कॉमनली एक ही दफ़ा लिखना है और ये इनके साथ इनकी ब्रैकेट बन जाएगी। अब एक ये रूल होता है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 0, कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल 0 है तो इसका मतलब है फिर दोनों को आप अलग अलग इक्वल 0 लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा हम x प्लस 2 को भी इक्वल 0 लिखेंगे और x प्लस 4 को भी इक्वल 0 लिखेंगे। प्लस 2 बेटा दूसरी साइड पे जाएगा -2, प्लस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो -4। ये बेटा इसका सलूशन सेट आ गया। अब देखें क्योंकि हमने बात शुरू में की थी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे। देखिए बेटा इसके ये 2 रूट्स ये में असल हो गए हैं। तो बेटा अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। इसमें एक चीज़ और जो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो हम 2
एक जैसे इस कोएफिशिएंट के हमने दो नंबर बनाने हैं जिनको प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये बने, माइनस प्लस माइनस करो तो ये बने। अब उसमें से बाद का दोनों प्लस के बन जाते हैं, बाद का दोनों माइनस के वो बनते हैं, बाद का तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो बेटा ये साइन का फैसला आपने कैसे करना होता है कि दोनों प्लस के रखने हैं, दोनों माइनस के रखने हैं, या एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो बेटा उसके लिए बस ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास ये 4 तरह से इक्वेशन हो सकती है। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन के वाले से इस तरह 4 मुमकिन सूरत इसकी हो सकती हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं 2 मुमकिन टाइप्स में। देखिए सबसे पहले आपने ये लास्ट वाला साइन देखना है। अगर बेटा लास्ट पे ये जैसे दोनों में प्लस है, अगर प्लस का साइन हो तो जो दो हम नंबर तलाश करते हैं, जो दो अदद तलाश करते हैं, वो हमेशा दोनों सेम साइन होंगे, वो हमेशा सेम साइन होंगे, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। फिर वो डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर प्लस है तो दोनों नंबर जो तलाश करने वो प्लस के होंगे, और अगर माइनस है तो फिर दोनों माइनस के। तो सबसे पहले लास्ट वाला साइन देखना है बेटा। अगर वो प्लस का है तो दोनों सेम साइन के फैक्टर बनेंगे, और दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, वो डिपेंड होगा फिर इस साइन पे। अगर प्लस है तो दोनों प्लस के बनेंगे, और अगर माइनस है तो दोनों माइनस के बनेंगे। और बेटा अगर लास्ट पे माइनस आ जाए फिर एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा, जिनके दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। तो बेटा अब किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो जो दो अदद हम तलाश करेंगे उनमें से जो बड़ा होगा उसके साथ ये वाला साइन आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास -20, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये -20, तो -20 आगे दरमियान में अब -1। देखो बेटा अब इसके मुताबिक क्योंकि लास्ट पे माइनस का साइन आ चुका है, तो जो अब हमने इसके दो अदद तलाश करने में एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो -20 और माइनस करें तो 1। अब माइनस क्यों करें, क्योंकि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो जाहिर है प्लस माइनस माइनस हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए अब 20 जो है ये कैसे बन सकता है मल्टीप्लिकेशन में, ये या तो 120 से 1 और 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20, या फिर बेटा 2 और 10 को, फिर 4 और 5 को भी। अब ये वो मुमकिन पेयर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाता है। पहली कंडीशन पे तो ये तीनों पेयर पूरा उतर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 20, लेकिन बेटा साथ में दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि उनको माइनस करें तो 1 आए। देखिए बेटा इनको माइनस करने से 1 नहीं बन सकता, इनको भी माइनस करें 1 नहीं बन सकता, इनको माइनस करें तो 1 बन सकते। इट्स मीन्स ये पेयर है। अब बेटा इनमें से एक प्लस का रखना है और एक माइनस का रखना है। तो अभी बात हुई थी कि जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़ी टर्म के साथ आएगा। आप क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर 5 के साथ माइनस आएगा। तो बेटा ये x² - 5x + 4x - 20 = 0। फर्स्ट टर्म को एज इट लिखना है, इसको एज इट लिखना है। तो ये दो जो आपने नंबर तलाश किए हैं इसकी जगह वो आ जाएंगे। आप +4x पहले लिख लो या -5x पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा इन दो में से अगर हम कॉमन ले तो x कॉमन, यहाँ से बेटा 4 कॉमन, ये बेटा x - 5 और ये x + 4। अब बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई तो फंक्शन इक्वल 0 है, तो इसका मतलब है कि x - 5 = 0 और x + 4 भी जो है ये भी इक्वल है 0 है। -5 बेटा दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 + 4 जाएगा उधर, तो -4, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया बेटा 5 and -4। अब बेटा ये 3y², इस y को मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा y² - 5y। अब सबसे पहले इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि सारी की सारी टर्में एक साइड पे और दूसरी साइड पे 0, ये दोनों टर्में बेटा इस तरफ आ जाएंगी। ये बेटा माइनस होकर बाकी रह गया हमारे पास 2y² + 5y = 0। अब बेटा यहाँ से डायरेक्ट आप देखें तो y कॉमन,
तो बाकी रह गया 2y प्लस 5 इक्वल 0। अब इसका मतलब है कि ये y भी इक्वल 0 है और 2y प्लस 5 भी इक्वल 0 है। एक वैल्यू ये हमने ड्राइव कर ली, अब एक इधर से आएगी प्लस 5 बेटा उधर जाके -5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई रहा तो उधर जाके डिवाइड, 0 और -5/2 ये इसके सॉल्यूशन सेट रूट्स है। तो बेटा पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि सारी की सारी टर्म एक साइड पे और दूसरी साइड पे 0। अब आप चाहे इसको इस तरफ कर लें या इसको उस तरफ कर लें, एक साइड की टर्मों की साइड आपने चेंज करनी है। मैं इसको एज इट ले लेता हूँ, इनकी मैं साइड चेंज करूँगा तो बेटा इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, +4 उधर जाके -4। ये बेटा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। अब बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया -68। 17 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा -68। अब क्योंकि फिर वही बात लास्ट पे माइनस आ चुका है, तो अब हमने जो 34 के जो दो अदद तलाश करने हैं दोनों डिफरेंट साइन के होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो अब इसके आपने दो ऐसे नंबर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 68 और माइनस करें तो प्लस का 32 आए। माइनस क्यों करना है? क्योंकि ज़ाहिर बात है लास्ट पे माइनस एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए 68 किस तरह बनता है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में। 1 को 68 से करें, 2 को 34 से करें, 4 को 17 से करें, तो बेटा ये मुमकिन पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 बनते हैं। अब पहली कंडीशन पे तो बेटा ये तीनों पेयर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन ये कि इनको माइनस करें तो 32। देखें इनको माइनस करने से 32 नहीं बन सकते, इनको भी नहीं बन सकता, लेकिन ये एक ऐसा पेयर है। तो बेटा हमेशा सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो दोनों कंडीशन पे पूरा उतरते हैं, तो वो 2 और 34 है बेटा। अब इनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का, तो ये वाला साइन आपको पता है बेटा बड़ी टर्म के साथ आएगा। ये आ गया 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से बेटा 17x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल 0। ये बेटा x प्लस 2 भी इक्वल 0 कर लो और 17x माइनस 2 भी इक्वल है, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, बेटा माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, 17 मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड, तो बेटा इसके रूट्स आ गए -2 और 2/17। ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट है। तो बेटा अब सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, 152 इधर आएगा तो बेटा ये -152 हो गया इक्वल 0। अब इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -152 और दरमियान में है -11। तो बेटा उसी तरह इसके आपने पेयर तलाश कर लेने जिस तरह आपको पहले 3 सवालों में समझा दिया है। अब -11 के बेटा ऐसे दो अदद आपने दो नंबर तलाश करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 और माइनस करें तो 11। तो बेटा 19 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 152 बनता है और माइनस करें तो ये 11 बनते हैं। आपको क्या ज़ाहिर हम लास्ट में माइनस का साइन है तो बेटा इनमें से एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, तो ये वाला साइन हमेशा बड़ी टर्म के साथ आता है, तो इसके साथ फिर +8 आ गया। तो बेटा ये आ गया हमारे पास x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ से x कॉमन लिया हमने, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन लिया, x माइनस 19 इक्वल 0। बेटा ये सेम फंक्शन सेम ब्रैकेट्स कॉमन लिए एक दफ़ा इनको लिखेंगे और एक दफ़ा ये बाहर वाली टर्मों की ब्रैकेट बन जाएगी। अब ये दो मल्टीप्लाई होते हुए फंक्शन इक्वल 0 है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 19 भी इक्वल 0 और x प्लस 8 भी इक्वल -19। बेटा उधर जाके प्लस 19 प्लस 8 उधर जाके -8, तो ये बेटा इसके रूट्स आ गए 19 और -8। बेटा अब सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म करनी है। अभी हमने इसका तरीक़ाकार पढ़ा था कि फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो
बेटा सबसे पहले तो ये क्योंकि अब 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तीनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एक 12x और x प्लस 1। बेटा इन तीनों के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इस फंक्शन को अलग से करना है, इसको अलग से करना है और इसको अलग से करना है। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1। बेटा ये x इस x के साथ कैंसिल, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, 12 इस 12 के साथ कैंसिल। 12 ये x प्लस 1 और बेटा x प्लस 1 मल्टीप्लाई के x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बेटा 12x स्क्वायर बन जाएगा। ये 25x इंटू एक्स प्लस 1, ये बेटा 12। अब ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, बेटा ये स्क्वायर इसका एक्सपेंड हुआ। ये 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये बेटा 12x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर, ये बेटा 25x स्क्वायर प्लस 25x। ये बेटा लाइक टर्म में है, ये प्लस हो के बन जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब बेटा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, सारी टर्म एक साइड पे कर लेंगे, इधर कर लेंगे, इनको उधर कर लें। मैं इनको एज इट ले लेता हूँ। ये बेटा उधर जाके माइनस, बेटा 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर रिमेनिंग जस्ट x स्क्वायर, ये जस्ट x और माइनस 12 इक्वल है 0। अब बेटा ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको उसी तरह आप फैक्टराइज कर लें जैसे भी हमने पहले 4 क्वेश्चन में किया है। इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12, दरमियान में 1। अब 1 के 2 ऐसे नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस करें तो 1। माइनस क्यों करना है? क्योंकि लास्ट पे माइनस का साइन है, तो एक प्लस का और एक माइनस का आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। अब देखें 12 कैसे बनता है, या तो 1 मल्टीप्लाई 12 से, या 2 मल्टीप्लाई 6 से, तो या बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 से। आप पहली कंडीशन पे तो ये तीनों पेयर पूरा होता रहे, लेकिन बेटा दूसरी कंडीशन है कि माइनस करें तो 1 आए। तो देख ले, इसमें से ये माइनस करने से 1 नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, सिर्फ ये एक ऐसा पेयर है जिसको माइनस करे तो 1 भी बन जाएगा। हमेशा सिर्फ एक पेयर ही ऐसा होता है जो बेटा दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है। 3 और 4, अब ये साइन बड़ी रकम के साथ, तो 3 के साथ माइनस आ गया बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये बेटा सेम फंक्शन सेम ब्रैकेट्स और एक इनकी बन जाएगी x माइनस 3 इसकी, तो बेटा ये x प्लस 4 भी इक्वल 0 और ये x माइनस 3 भी इक्वल है। बेटा प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो बेटा इसके रूट्स है माइनस 4 और 3। ये बेटा इसका फाइनली सोल्यूशन सेट। तो बेटा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर।